पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच एक नई चिंता सामने आई है। ईरान में कथित तौर पर ब्लैक रेन यानी तेजाबी बारिश की खबरें सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए जा रहे हमलों और उसके जवाब में ईरान की मिसाइल तथा ड्रोन कार्यवाही ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को युद्ध जैसे हालात में ला दिया है। लेकिन सवाल ये है कि युद्ध और बमबारी का बारिश से क्या संबंध है और ये पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं शुभी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। दरअसल जब युद्ध के दौरान तेल भंडार, रिफाइनरी, गैस प्लांट या फिर गैस टैंकरों पर हमले होते हैं तो वहां से भारी मात्रा में जहरीला धुआं और गैस निकलती है। इन्हें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें शामिल होती है। ये गैसें हवा में ऊपर जाकर बादलों में मौजूद नमी के साथ मिल जाती है। जब ये मिश्रण बारिश के रूप में नीचे गिरता है तो इसे तेजाबी बारिश कहा जाता है। ईरान के कुछ इलाकों में हाल ही में ऐसी ही बारिश की शिकायतें सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश का पानी काला और बदबूदार था, इसलिए इसे ब्लैक रेन कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने सिर दर्द, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतों की भी शिकायत की है। राहत एजेंसियों का कहना है कि अगर बारिश में रसायनों या फिर तेल के कण मौजूद हैं तो ये लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब समझते हैं कि इससे पर्यावरण को क्या खतरा हो सकता है। तेजाबी बारिश पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है और मिट्टी की उर्वरता कम करती है। इससे फसलें प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा ये नदियों, झीलों और भूजल को भी प्रदूषित कर सकती है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर असर पड़ सकता है। इस पूरे संकट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की भूमिका भी अहम है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां एक बड़ी मात्रा में कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। अगर यहाँ टैंकरों पर हमले होते हैं या फिर जहाजों में आग लगती है तो समुद्र के तेल फैल सकते हैं। इससे समुद्री जीवों और पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस स्थिति को सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि संभावित पर्यावरणीय संकट के रूप में भी देख रहे हैं। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है और तेल ठिकानों या फिर टैंकरों पर हमले जारी रहते हैं तो इसका असर हवा, पानी और मिट्टी तीनों पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष सिर्फ राजनीतिक या फिर सैन्य मुद्दा नहीं रह गया, इसका असर पर्यावरण और आम लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है। इसलिए दुनिया भर के विशेषज्ञ लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द तनाव कम नहीं हुआ तो इसका पर्यावरणीय नुकसान लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।